ठीक हो तुम रम ठीक हो फर्स्ट तो सर जिस तरह से कल से केडीए के मेंबर्स हो या हमारे जो कारगिल के जो काउंसलर्स हैं, आप सब पहले हॉस्पिटल में विज़िट किया था जो प्रोटेस्टर वहाँ पे जो इंजर्ड है, उसके बाद आज आप लोग जो मार्टिर्स के फैमिली से भी मिले हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इन सब के बारे में और किस तरह से आप उस इंसिडेंट को देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी जानते हैं लद्दाखी अवाम पिछले 6 सालों से अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशंस कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, पद यात्रा की जितने भी मीन्स हैं पीसफुल वो सारी इस्तेमाल करके अपनी डिमांड्स को MHA तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की। और अभी भी रिसेंटली भी यही अनशन पे ही बैठे हुए थे, पीसफुल तरीके से सब कुछ चल रहा था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं लद्दाखी अवाम हमेशा शांति, पीस, भाईचारे के लिए जाने जाते हैं और ये 1000 ईयर्स से है, आज भी है और आइंदा भी यही चलता रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ जो हुआ 24 तारीख को निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे, निहत्ते लद्दाखियों पे कोई भी वार्न किए बगैर, कोई भी दूसरा जो मीन्स है जो लीगली एडमिसिबल है उन्हें इस्तेमाल किए बगैर सीधा शूट एट साइड करके सर में गोली मार लेना, सीने में गोली मार लेना, छाती में गोली मार लेना, पेट पे गोली मार लेना, यानी जानबूझ के दिखाई दे रहा था कि ये गवर्नमेंट लद्दाखियों को मारने जा रही है और बेरहमी के साथ कत्ल करने जा रही है, क्रश करने जा रही है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में काबिल कबूल नहीं। और स्पेशली हिंदुस्तान जैसे, जहां हम सभी हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पे गौर करते हैं, फख्र करते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं, उस डेमोक्रेसी में निहत्ते अपने ही आवाम पे, जिन्होंने 48 से लेकर 99 और गलवान तक इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा अपने जानों की आहुति दी है, कुर्बानी दी है, उसी आवाम के साथ उसी के गवर्नमेंट शूट एट साइड करके 4 जवानों का जान ले लेना, 12 इंसानों को क्रिटिकली यानी मौत और जिंदगी की हालत में धकेल दे लेना, 60 से ज्यादा इंसानों को हॉस्पिटलाइज कर लेना, किसी के लिए भी ये जो कुछ भी किया है विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, जो कुछ भी इन्होंने किया है वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मजम्मत के लायक है, कंडमनेशन के लायक है। और हम खुले अल्फाज से इसे कंडम करते हैं और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं जिन्होंने ये शूट एट साइट की है विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, 4 लोगों के जान से दे दी, 12 से ज़्यादा कोई मौत और ज़िंदगी की हालत में तड़पा दिया है, उनके साथ जुडिशल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके करार वाकई उनको सज़ा दे दे। लद्दाखी आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। आपके इस खौफ से, आपकी इस गोली से डर के सहम के बैठने वाली नहीं है। ये लद्दाखी आवाम इन पहाड़ों में ज़िंदगी सख्त से सख्त हालात में भी ज़िंदगी बसर कर चुकी है, ये मौत से डरने वाले नहीं है और है हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। कल शाम हमारी KDA की टीम, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान और उससे पहले रिलीजियस हमारे इंस्टीट्यूशंस के हेड यहाँ पे ज़ख्मियों से मिलने के लिए, कल शाम को हम वहाँ पे गए, जो ICU में थे, सर्जिकल वार्ड में थे, उनसे मिले। उनका हौसला बहुत बुलंद है, वो बहुत ही बाहिम्मत है, वो झुके नहीं हैं, वो डरे नहीं हैं, वो खौफज़दा नहीं हुए। वो कहते हैं हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज सुबह हम जो डिसीज्ड फैमिलीज़ हैं
جن 4 مارٹرز کی رنچن ڈڈول جو ہنو سے ہیں، سیوانگ ترچن جو اسکربوچن سے ہیں، ستنزن نمگل جو ایگو سے ہیں، جگمت درجے ان کے فیملی سے ملے ہیں، اور ان کے سبوں کی فیملی کا ایک ہی آواز ہے، وہ آواز یہ ہے کہ کس کے کہنے پہ، کس کے اشارے پہ ہمارے نہتے جوانوں کو آگ اور خون میں ڈبو کے ان کی جان لے لی. اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. ان کا ایک ہی بات ہے، نہ ہم جھکنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم سرنڈر کرنے والے ہیں. یہ جو ہمارے 4 عزیز جوان شہید ہوئے ہیں، یہ قوم کے لیے شہید ہوئے ہیں، لداخ کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ان ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. وہ زندہ رہیں گے جب تک لداخ زندہ رہے گا. ساتھ ہی ساتھ کل جو اس سارے پروٹیسٹ کو لیڈ کر کے انشن پہ بیٹھنے والا، جو پیس لونگ، جنہوں نے ایجوکیشن کے فیلڈ میں، ایکولوجی کے فیلڈ میں، انوائرمنٹ فیلڈ میں اتنی قربانیاں دی، اتنا کچھ دیش کے لیے دے دیا، اس آدمی کو NSA لگا کے بیجا طریقے سے گرفتار کیا گیا. سونم وانگچک کو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم اسے پوری طرح سے ناجائز سمجھتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کو فلفور انہیں رہا کر دینی چاہیے. وہ گاندھی وادی، وہ پیس لونگ انسان ہے جس نے اپنی 60 سال اس قوم کے لیے دی ہے، اس دیش کے لیے دی ہے. وہ کبھی بھی ہنسا میں یقین نہیں رکھتا ہے. آپ کچھ بھی بنا لیں، کچھ بھی سازشیں کر لیں، کچھ بھی من گڑت کہانیاں جوڑ لیں، اس بہادر انسان پہ، سونم وانگچک پہ لگنے والی نہیں ہے. ہم اسے ٹالریٹ کرنے والے نہیں ہیں، برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں یو ٹی ایڈمنسٹریشنز جوانوں کو چن چن کے گرفتار کرنے، پکڑ دکڑ کرنے کی ساری کاروائیاں بند کر دیں. اس سے پہلے کہ حالات مزید بگڑ جائے، امن لے آئے، شانتی لے آئے. اور جو ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ آف انڈیا، اس ڈیمانڈز کو، جو جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے، جینیون ڈیمانڈ ہے، کنسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے، لداخی عوام کے دل کی آواز ہے، اسے فلفل کر دے. اور ہمیں امید ہے، اب بھی ہم نے امید کا دامن نہیں کھویا ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو جائے، ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اپنے حالات کو کنٹرول میں لے آئے گی، لداخی عوام کے دکھ، درد اور احساسات کو سمجھ لے گی اور صحیح قدم اٹھائے گی.